नमस्ते, मेरा नाम मंजीत है और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं निकल रही हूँ एक ऐसी जगह के लिए जहाँ समुंदर और स्पिरिचुअलिटी का मिलन होता है। हम जा रहे हैं आज रामेश्वरम। जिस पल का हमें इंतज़ार था वो आ गया है। हम क्रॉस कर रहे हैं पंबन ब्रिज। हालांकि अर्ली मॉर्निंग था। 2 दिन कंटिन्यू ट्रेन में सफ़र करने के बाद में हम मॉर्निंग में 5 o'clock के समथिंग रामेश्वरम पहुंचने वाले थे। और उससे पहले ये आया था पंबन ब्रिज, जहाँ चारों तरफ सिर्फ नीला समुंदर और बीच में हमारी ट्रेन। हालांकि नज़ारा देख के डर तो बहुत लग रहा था पर सुकून भी बहुत मिल रहा था। बहुत मज़ा आया इसको देख के। आई थिंक फ़ोन में इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रियलिटी में ये देखने में बहुत अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग रामेश्वरम पहुंचते ही हमने रूम बुकिंग की और हमें रूम मिला और हमारी की लेते ही हम फटाफट रूम में पहुंचे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock के समथिंग वहाँ पहुंच चुके थे और हमें जाना था बाहर घूमने। क्योंकि हमने जो रूम लिया था, बुक किया था, वो जस्ट मंदिर के सामने था और रूम प्राइस अफोर्डेबल थे कि आप इजीली एक अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा रूम ले सकते हैं। वहाँ पे गर्मी बहुत थी तो हमने फ़ैन यूज़ किया रूम में आते ही, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। ये अलमीरा थी। मेरा सबसे अच्छा पार्ट होता है कि मैं सबसे पहले जाके रूम में सारी चीज़ें चेकआउट करती हूँ कि क्या क्या है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, जस्ट लाइक। और ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विंडो व्यू भी था। तो मैं विंडो से, मेरे को ना नारियल दिखाई दे रहे थे एक पेड़ पे। तो मैं जूम करके देख रही थी कि काश नारियल टूट के गिर जाए, मैं पीछे से जाके उठा लाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये किसी के घर के नारियल हैं। नीचे किसी का घर था और वहाँ पे आंटी भी थी नीचे, और उनके यहाँ पे ये देखिए नारियल। हालांकि हर घर में एक नारियल का पेड़ था। हम होटल से निकल चुके हैं चेक इन करने के बाद में, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल ही पास हमने अपना रूम लिया था। जस्ट बाहर निकलते ही, और यहाँ पे क्या है, सुबह सुबह हमारे आने से पहले ही बारिश भी हुई थी, तो बारिश की वजह से भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और ये सामने, जस्ट सामने हमारा था वेस्टर्न गेट। यहाँ से हालांकि वीआईपी एंट्रीज थी। और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले समुंदर की तरफ, जिससे अग्नि तीर्थम पॉइंट कहा जाता है। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये बहुत ही प्यारा सा गेट, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो रही थी कि मुझे मंदिर के जस्ट बगल में और बहुत ही नज़दीक होटल मिला है। ये अभी मार्केट है, मार्केट ओपन नहीं हुआ था, तो हम पैदल पैदल वॉक करके जा रहे थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है यहाँ पर सारी चीज़ें। और बहुत छोटी सी सिटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और इसी के जस्ट सामने है अग्नि तीर्थम के लिए रास्ता। अग्नि तीर्थम में कहा जाता है, कहते हैं कि ये मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे सभी लोग
स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में फिर 22 कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद में ही वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये हम पहुंच गए हैं अग्नि तीर्थम। ये अग्नि तीर्थम है, यहाँ पे लोग अपना सुबह सुबह पहले स्नान यहीं से करते हैं। और यहाँ आसमान में इतने सारे बाज थे कि अचानक से मुझे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ यही एक कौवा और दूसरा बाज। चिड़िया दे नाल बाज लड़ामा, पर यहाँ पे तो कोया बाज से लड़ रहा था। खैर जो भी है, अपन आगे चलते हैं। यहाँ का माहौल इतना स्पिरिचुअल था कि एक तरफ लोग पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे समुंदर है। ये फील आई थिंक कैमरे में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद पूरी तरीके से दिखाई ना दे और वो फील भी ना आए, पर ये बहुत अमेजिंग था। ये यहाँ पे शिव जी की पूजा कर रहे थे और कुछ लोग अपनी अपनी और स्पिरिचुअल चीज़ें यहाँ पर करते हैं स्नान करने के बाद में, क्योंकि उनको मंदिर में दर्शन करने जाना होता है। यहाँ की बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं, बट सामने ये शांत समुंदर है। वाह, ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर। और ये समुंदर बिल्कुल शांत है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लहरें नहीं आती हैं जितनी कि समुंदर में आनी चाहिए। ये इतना धीमा और सुबह सुबह का ये मौसम, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, बिल्कुल एक लेक की तरह। यहाँ आके एक अलग ही सुकून और पूरा कहते हैं ना सफ़र सफल हो गया। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। रामेश्वरम का असली चमत्कार, यहाँ के पवित्र पाइप और मंदिर के दर्शन, ये सब अभी बाकी है, लेकिन वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अगले पार्ट में। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, सारी जानकारी दूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप अगला पार्ट बिल्कुल मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।